श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। हमें जीवो आज प्रातःकाल जैसे ही विहार किया और हम लोग यहाँ पर आकर के बैठे ही थे कि समाचार मिला 2 आलिकाओं का एक्सीडेंट हो गया। सुनते ही मानो श्वासों का प्रवाह रुक सा गया। ये क्या हो गया? बड़ी दुखद घटना। एक आलिका की तो उसी समय ही समाधि हो गई और दूसरी माता जी बहुत ही ज्यादा सीरियस। जो कुछ भी स्थिति रही हो, लेकिन जिसने इरादे से ये दुष्कृत्य किया है वो बहुत ही अनर्थकारी और दुर्विचारों से किया है। निर्दोष आत्माओं को इस तरह से कुचलने का, मारने का जो दुर्भाव उसके मन में आया है, और ये बात भी सच है कि वो निरंतर शुद्ध समंदर में निमग्न रहने वाली आलिका श्रुतमती माता जी और सदा उपशांत परिणाम में निमग्न रहने वाली उपशांति माता जी, इन्होंने तत्क्षण भी अपने परिणामों को संभाल ही लिया। वो बिल्कुल अपने निजात्म तत्व में मग्न ही रही होगी, क्योंकि जो निरंतर शुद्ध सागर में निमग्न रहती है, निरंतर स्वाध्याय, ध्यान, आत्मचिंतन में लीन रहती है, उन्होंने अपने परिणामों को संभाल लिया। लेकिन उस दुर्विचारी व्यक्ति का क्या होगा? उसने तो जन्म जन्मांतर के लिए ऐसे दुष्कृत्य और तीव्र पाप का बंधन कर लिया। हे भगवान, मैं तो सारी दिगंबर, श्वेतांबर, जैन समाज से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी साधुओं का विहार हो, अगर आपको लगे कि साधु विहार कर रहे हैं, इनके साथ में ज्यादा जन समूह नहीं है, आप सारे काम बंद करके अपने उनके विहार में जरूर जाइए। हो सकता है आपके साथ में रहने से उनका विहार सही तरीके से गंतव्य तक पहुंचने का कार्य कर ले। इसीलिए अपना योगदान इतना अवश्य दे। साथ ही आज हमारी जैन समाज संकल्प कर ले कि हम शासन प्रशासन को जागृत करेंगे। क्या प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, कोई कर्तव्य नहीं होता? अगर साधु चलते हैं या पैदल यात्री चलते हैं तो एक स्थान ऐसा भी नियुक्त हो जहां पर वह व्यवस्थित रूप से अपने गंतव्य तक जा सके। और इसके बावजूद भी अगर कोई दुर्विचार करता है, फिर तो कर्म ही उसे दंड देता है। हम तो यही भावना करते हैं कि वह कर्म के भी दंड के भागी न बने, क्योंकि जो साधु संत प्रत्येक प्राणी के लिए सुखद कामना करते हैं कि सभी जीव सुख शांति से जिए, ऐसी निर्दोष आत्माओं को, हमारी प्यारी प्यारी सी सुकोमल और शांत परिणामी ऐसी आलिकाओं को कैसी बेरहमी से उसने कुचला है। मन बहुत दुखी है इस घटना से। कुछ कहा नहीं जा सकता। कब क्या करूं की दशाएं किस रूप में उदय में आ जाए। हे भगवान, उन सब आलिका माताओं की आत्माओं को शांति मिले और जैन समाज जागृत हो जाए। प्रभु, ऐसा जागृत हो जाए कि अब आगामी काल में ऐसी कोई दुर्घटना कभी न घटे। बस यही भावना है और उन पवित्र आत्माओं के लिए हम खड़े होकर के श्रद्धांजलि का भाव बनाएंगे। उन सभी